गुड मॉर्निंग और आप लोगों का सारे स्टडी अड्डा में स्वागत है। पिछले चैप्टर में मैंने स्वर के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था और वर्ण के बारे में बताया था, और उसके पिछले चैप्टर में मैंने भाषा के बारे में बताया था और भाषा के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था और सारी चीज़ें बताया था। आज हम बात करते हैं स्वर की। किसकी बात करेंगे? स्वर की। स्वर क्या होता है? क्योंकि वर्ण के दो भाग होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। और यहाँ पे बात हम करेंगे स्वर की। व्यंजन की अगले वीडियो में बात करते हैं स्वर, अंग्रेजी की वावेल, VOWELS, वावेल। स्वर क्या है उसकी परिभाषा पहले जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, स्वतः मतलब स्वयं से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है तथा जिनके बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिनके बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है तथा जिनके बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उनको स्वर कहते हैं। स्वरों की टोटल संख्या 11 है, 11 है। स्वरों की टोटल संख्या 11 है। अच्छा, स्वर ये इनकी जो 11 संख्या है इस प्रकार है: अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। इनकी टोटल संख्या 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी टोटल संख्या 11 हो गई। इनको बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यह व्यंजन में जाकर के सम्मिलित होते हैं। व्यंजन के जो वर्ण होते हैं उसके साथ ही सम्मिलित होकर के अपना एक रूप देते हैं। तो इनकी टोटल इनकी परिभाषा है: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है तथा जिनके बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती तथा इनकी संख्या 11 है। ये इस प्रकार है: अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये है। जबकि इसमें अंग और अ ये दो नगण्य होते हैं, इनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि अगर इनकी गिनती की जाएगी तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें दोनों में सम्मिलित है, इसलिए इनकी गिनती इसमें नहीं की जाती है। अच्छा, स्वर के भेद। स्वर अगर स्वर है तो इसके भेद होंगे, इसके प्रकार होंगे। इसके प्रकार के विषय में हम चर्चा करते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं स्वर के? पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनके बारे में जानते हैं कि हर स्वर ये जो तीनों हैं यह स्वर के जो है भाग है, स्वर के भेद होते हैं। इनके तीनों भेदों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। अच्छा, अगर इनकी समानता एक जैसी होती तो शायद लिखने में विसंगतियां पैदा होती, इसलिए इनमें असमानता है। इन समानताओं को, छोटी छोटी असमानताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें नंबर 1 बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व तो आधा में फुटा आधा है, उसमें र लगा हुआ है। ह्रस्व, ह्रस्व मतलब इससे नाम से ही क्लियर है कि ह्रस्व मतलब छोटे से छोटा होगा, या जो सबसे इसमें स्वर का जो सबसे छोटा रूप होगा वो ह्रस्व होगा। ह्रस्व होगा तो इसको इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट वावेल। स्पेलिंग है इसकी SHORT, शॉर्ट वावेल्स, VOWELS, शॉर्ट वावेल्स। इनकी परिभाषा है: जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे। मतलब जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उन वर्णों के उच्चारण को अगर ध्यान दें तो जिसमें हमारे मुंह, तालु, दांत, नाक, इनसे जो शब्दों का उच्चारण होता है, जहां से सबसे कम समय में शब्द का उच्चारण होता है, उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये इस प्रकार है: अ, इ, उ, री, ओ, इ, उ, री। तो अब इसमें कम से कम समय लग रहा है, कंठ और जीभ के माध्यम से ये शब्द बाहर आ रहे हैं, इसको बोलने में कम से कम समय लग रहा है। अ, इ, उ, री। इनके बोलने का सही तरीका ही है। अगर इसको देखा जाए तो कहते हैं अ, छोटी, छोटा उ, री। यह इसका अशुद्ध रूप होता है। इसको बोलने का सीधा तरीका है अ, इ, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ये ह्रस्व स्वर हो गए। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बाद। अच्छा, ये जाकर के आगे
जब व्यंजन आएगा, व्यंजन में इनका रूप अर्धभाग में सम्मिलित होता है, तब जाकर के व्यंजन का रूप पूर्ण माना जाता है। उसके पहले व्यंजन का रूप पूर्ण नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ माने जो छोटा होगा, छोटे से थोड़ा सा बड़ा होगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ स्वर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है लॉन्ग वॉवेल्स, LONG VOWELS, लॉन्ग वॉवेल इसकी अंग्रेजी है। जिन स्वर, अब तक आप बात कर रहे थे वर्ण के भाग स्वर और व्यंजन है, तो स्वर व्यंजन था, यहाँ पर हम स्वर की चर्चा कर रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व, अभी आपने पढ़ा पीछे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर में कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। जिसमें सबसे कम समय, वर्ण की सबसे छोटी इकाई को बोलने में जिसमें सबसे कम से कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। वो स्वर के भाग में आता है। इसमें कितना कम से कम समय लगे। और यहाँ पे क्या दे रहा है? दीर्घ स्वर में उच्चारण में ह्रस्व स्वर माने जिसमें कम समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर से अधिक या दूना समय लगे। अधिक या दूना समय लगे मतलब कि जो ओ ई उ री आपने बोला था, अब उसकी तुलना में या उससे दूना समय लगे या उससे अधिक समय लगे, वह दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वर कहलाएगा। इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या दूना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर है जैसे अगर अशुद्ध भाषा में कहा जाता आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से बोलेंगे तो यह इसका विशुद्ध रूप होगा। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। एक, अब इससे बोलने में ज्यादा समय लगता है। अच्छा, दोनों को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ बात करते हैं कि दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, दोनों बात करके देखते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब यहीं पे उच्चारण का अंतर है। जैसे कहा जाता है ना, बड़ा स्वर, छोटा सा, मूर्धन्य ख, ऐसे बोला नहीं जाता है। उसको उच्चारण के माध्यम से जाना जा सकता है कि इसमें कौन सा स्वर है, कौन सा इसमें क्या भाग है और किस तरह से इसका उच्चारण किया जा सकता है। उसी तरह से इसको कहेंगे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जाति बात है। बोलने से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ह्रस्व स्वर माने इससे ज्यादा समय लग रहा है इसको बोलने में। तो यहाँ पे स्पष्ट है इसकी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या दूना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब दोनों की परिभाषाओं में सिर्फ डिफरेंस इतना है, इतना ही अंतर है कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में उसका दूना समय लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके तीसरे भाग की। तीसरा भाग क्या है इसका? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर आजकल प्रचलन में भी नहीं है और कंप्यूटर की दुनिया से प्लूत शब्द जो है वो गायब धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि जब हिंदी संस्कृत मिक्स शब्दों का प्रयोग किया जाता था तो वहां पे प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता था, और जब शुद्ध हिंदी रूप आना शुरू हो गया इसका, या कंप्यूटर के टाइपिंग और अन्य चीजें आना शुरू हो गई, तो उसमें प्लूत स्वर समाप्त हो गया। प्लूत स्वर का कोई स्थान नहीं रह गया। प्लूत स्वर का इस्तेमाल इस समय केवल पंडितों की पोथी या किसी ऐसे कर्मकांड की किताब हो या कोई भेद की किताब हो, उसमें ही इसका प्लुत स्वर का प्रयोग अक्सर मिलता है। लेकिन किताबों में पढ़ने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं मिलता है। पहले टाइप होता था तो टाइप में प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया जाता था। अब कंप्यूटर टाइप का जमाना आ गया तो उससे प्लुत स्वर गायब हो गया, उसका साइलेंट रूप हो गया। अब बात करते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है लॉन्ग ड्रॉन वॉवेल्स। लॉन्ग LONG, ड्रॉन DRAWN, वॉवेल्स VOWELS, वॉवेल जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। माने सबसे कम समय लगा ह्रस्व स्वर को बोलने में, उससे ज्यादा समय लगा दीर्घ स्वर को बोलने में, और उससे भी ज्यादा समय लगा प्लुत स्वर को बोलने में। मतलब तीनों भाग हैं।
भाग में सबसे कम बोलना है तो ह्रस्व स्वर में बोलना है, फिर उससे ज्यादा दीर्घ स्वर में, उससे ज्यादा प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर अब इसको जानते हैं। प्रायः इस शब्द का प्रयोग दूर से बुलाने या संबोधन में होता है। प्रायः इसका प्रयोग कहाँ होता है? दूर कोई खड़ा हो उसको बुलाने, हे इस तरह से बुलाने के लिए, हे सुनो इस तरह से बुलाने में इसका प्रयोग होगा। या कहा जाए कोई सामान गिर जाए तो उस समय, या कोई आकस्मिक बात हो जाती है, या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें मनुष्य हिचक जाता है या चिढ़ जाता है, वहां पे प्रयोग होता है, अरे हे, ऐसी जगहों पे प्लुत स्वर का इस्तेमाल होता था। प्रायः इस शब्द का प्रयोग दूर से बुलाने या संबोधन में होता है। जहां संबोधन हो वहां पे भी प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया जाता था। इसको लिखते समय कैसे लिखते हैं? इसको लिखते समय स्वर के आगे तीन, अंग्रेजी के तीन का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी भाषा के तीन जैसे लिखा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, हे राम, हे सुनो आदि ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में नगण्य है, इनकी कोई गणना नहीं है और इनकी गिनती नहीं रह गई है। प्लुत स्वर लगभग विलुप्त प्राय है। आधुनिक समय में इस स्वर का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मंद या विलुप्त के प्राय है, इनका कोई विशेष स्थान नहीं रह गया है। आपने पढ़ा स्वर के बारे में और स्वर के भेद के बारे में, स्वर के जो तीनों भेद हैं उसके बारे में पढ़ा। एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, स्वर के तीन भाग होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। स्वर के तीन भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर में उसका दोगुना समय लगता है बोलने में, और प्लुत स्वर जो है उसमें ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है बोलने में। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे व्यंजन के बारे में और व्यंजन के भेद के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।